हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, कुछ बच्चे हमारे जो छोटे क्लासेस में हैं, जैसे 6 में है, 7th में है, 8th में है, वो लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर जो है आप छोटे क्लासेस के लिए वीडियो बनाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि जो है आज जो है उन बच्चों की जो डिमांड है मैं उसको पूरी कर दूं। तो आज उन छोटे बच्चों के लिए जो है मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं, 6, 7th, 8th और 9th, 10th, ठीक है, सबके लिए वो वीडियो जो है थोड़ा सा काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज सिखाना चाहूँगा कि जो अंग्रेजी की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम शुरुआत नहीं जानेंगे बच्चों, तो फिर हमें थोड़ा सा पढ़ने में, समझने में, किसी भी सब्जेक्ट को असुविधा होगी। तो आज जो है मैं आपको अंग्रेजी एकदम शुरुआत से सिखाने वाला हूँ, स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है आपने देखा होगा वो कहाँ से होती है, ए से होती है। और इसके जो एंड पॉइंट होता है, इसका जो खत्म होता है, ये कहाँ पर होता है, ये जेड पर जाकर के खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम इनके बीच की बात करें तो इनके बीच में आते हैं 26 जो है अक्षर आते हैं। 26 जो है आते हैं, 26 अक्षर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग ए से होता है, उसके बाद क्या आता है, बी, सी, डी, इस टाइप से डॉट 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 मैं लिख दे रहा हूं बच्चों। और आप जो है एंड कर देते हैं, जाकर के जेड पे एंड कर देते हैं। और यही से हम लोग जो है हमें सिखाया जाता है जब हम लोग छोटे क्लासेस में होते हैं, एलकेजी में, यूकेजी में, नर्सरी में, तो हमें यही सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा आज मैं भी आप सभी को यही सिखाने वाला हूं। देखिए, अब थोड़ा सा हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है समझाने वाला। तो ये देखिए, आपने क्या देखा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब जितना भी है जेड तक, उन सभी को अक्षर बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर इनको अक्षर बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है। देखिए, अक्षर को थोड़ा सा अगर हम कहें तो अक्षर को हम लोग हिंदी में वर्ण भी कहते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो अक्षर का जो इंग्लिश होता है, अंग्रेजी होता है, वो लेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, लेटर होता है। तो आज हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि ए को, बी को, सी को, मतलब ए से जेड तक जितने भी 26 हैं, इन लोगों को अक्षर क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें जो है आपको समझाना पड़ेगा, और आपको भी समझना पड़ेगा बच्चों जो है क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जैसे अभी कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है, ये लाइन है बच्चों, लाइन है ना, इसको लाइन ही तो बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस रेखा को थोड़ा सा अभी हम काट दें, देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे काट दें। देखिए, मैं इसको दो भागों में अगर डिवाइड कर दूं तो अभी देखिए ये दो भाग हो गया। अब देखिए पूरा एक भाग मिटा दे रहे हैं, अब मिटा दिया मैंने, अब ये छोटा हो गया। देखिए थोड़ा और मिटा दे रहे हैं, ये और छोटा हो गया, ठीक है, और मिटाते जा रहे हैं, ये और छोटा हो गया। देखिए, कोई ऐसा टाइम आएगा कि हम इसको पूरा मिटा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिटा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम तोड़ेंगे जो है, तो उसको हम तोड़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा एक एंड पॉइंट आएगा, एक ऐसा एंड पॉइंट आएगा बच्चों, वो क्या होगा कि वो फिर टूटना बंद हो जाएगा, वहां से टूटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब टूटना बंद हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अब इस चीज को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को जो है एक कागज का टुकड़ा लेकर के मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये मेरे हाथ में एक बहुत छोटा सा जो है कागज का टुकड़ा है। अभी इस कागज के टुकड़े को बच्चों अगर हम तोड़ते जाएं, ऐसे फाड़ते जाएं, तो एक ऐसा जो है टाइम आएगा कि ये कागज का टुकड़ा जो है बंद हो जाएगा, उसके अब छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकेंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास जो, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग बोलते हैं बेटा, जो हम लोग समझते हैं किसी की बात को, हम जब समझते हैं, हम अपनी बात किसी से कहते हैं, तो ये जानते हैं क्या होता है, ये जो होता है बच्चों, ये बोली होता है, ये भाषा होता है। तो इसी बोली को, इसी भाषा को जब आप एकदम निचले स्तर पे देखेंगे, तो जो बोली का और जो भाषा का निर्माण हुआ होता है,
ठीक है, वो अक्षरों से हुआ होता है, अक्षर से हुआ होता है, लेटर से हुआ होता है। तो अगर इसीलिए जो है थोड़ा सा समझिए आप, अगर हम देखें तो लेटर क्या होता है, लेटर यही होता है जो बोली होती है, जो भाषा होती है, ठीक है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि अभी जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको समझाऊं, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं कि जैसे मैंने यहाँ कैट लिख दिया, ठीक है, अब कैट को अगर हम तोड़ें तो कैट को हम 3 पार्टों में तोड़ सकते हैं, सी को अलग कर सकते हैं, ए को अलग कर सकते हैं और टी को भी अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सी को अलग करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग सी को अलग करेंगे, इसको तोड़ दें, तो क्या सी कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अक्षर को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा देखिए, अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या होता है, अक्षर को तोड़ा नहीं जा सकता है। अक्षर सबसे छोटी आवाज होती है। जब आप किसी भी अक्षर को बोलेंगे, जैसे आपने कहा ए, आपने कहा बी, आपने कहा सी, आपने कहा डी, आपने कहा ई, तो जब भी आप किसी अक्षर को बोलेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो आवाज करनी ही पड़ेगी। और वो जो आवाज आप करते हैं लेटर को बोलते टाइम, वो जो आवाज होती है वो सबसे छोटी आवाज होती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी आवाज को अक्षर कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन अगर हम लोग अक्षर का देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, बोली की सबसे छोटी इकाई को हम लोग जो है क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो थोड़ा समझिए, वर्ण को, अक्षर को जो है बच्चों, वो 2 भागों में भी बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक जो है वो है स्वर है और एक जो है वो है व्यंजन है। पहला भाग जो है वो स्वर है और दूसरा भाग जो बच्चों है वो क्या है, व्यंजन है। स्वर को इंग्लिश में वावेल कहते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे तो हमें जो है समझने में असुविधा नहीं होगी। तो अक्षर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, ठीक है। अब देखिए, मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है वो ऐसे होती है और खत्म कहां पर हो जाता है? जड़ पे हो जाता है। तो कुल मिला के कितने अक्षर आ जाते हैं इसमें? मैंने यहाँ लिख के समझाया भी है कि जो है इसमें 26 अक्षर आ जाते हैं। तो क्या 26 जो है एक ही में थोड़ी रख देंगे हम, या स्वर में नहीं रख सकते हैं, व्यंजन में भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। जो ए है, ई है, आई है, ठीक है, ओ है और यू है, इनको स्वर के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और जो बचे हुए बाकी है, जैसे हम लोग कह दें बी है, सी है, डी है, उसके बाद एफ है, कुल मिला के डॉट डॉट कर दे रहे हैं। इन सबको छोड़ करके, डॉट डॉट करके जेड तक जितने भी मिलेंगे वो सब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि भाई इनको ही स्वर के अंतर्गत क्यों रखा गया है ना, इनको स्वर क्यों कहते हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, इनको स्वर के अंतर्गत अगर रखा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो वजह रही होगी स्वर के अंतर्गत रखने की, और अगर इनको व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी। वही वजह हमको जानना है, क्यों रखा गया है, उस वजह पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर देखिए बच्चों, अगर आप ए बोलेंगे, ठीक है, ए एक बार बोल लें, ठीक है, और एक बार बी बोल लीजिए, है ना। तो देखिए, जब आप ए बोल रहे हैं तो ए को बोलने के लिए, इस अक्षर को बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आप बी बोल रहे हैं तो बी को बोलने के लिए लास्ट में देख रहे हैं आप ई की आवश्यकता पड़ रही है ना। तो आपने क्या देखा, 2 टाइप के अक्षर आपने देखे। एक अक्षर ऐसा देखा आपने जिसको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, किसी भी अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए किसी भी अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उस को हम लोग जो है स्वर कहते हैं, वावेल कहते हैं। और ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए हमें जो है स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग जो है कॉन्सोनेंट कहते हैं
या व्यंजन कहते हैं। यही स्वर और व्यंजन की परिभाषा है और यही रीजन है कि ए और ई, आई, ओ, यू को स्वर के अंतर्गत रखा गया है, वावेल के अंतर्गत रखा गया है, और बी, सी, डी, एफ और डॉट 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 जेड जितने भी आएंगे इन पांचों को छोड़ करके जो है इनको व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा दे रहा हूं स्वर की परिभाषा, वावेल की परिभाषा। देखिए मैंने यहां समझाया भी है, ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता ना पड़े। जैसे आप ए बोल रहे हैं तो ए को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता पड़े नहीं, ई बोल रहे हैं नहीं पड़ रही है, सी बोल रहे हैं नहीं पड़ रही है, ओ बोल रहे हैं नहीं पड़ रही है, यू बोल रहे हैं नहीं पड़ रही है। तो ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता ना पड़ती हो, किसी का मतलब किसी अक्षर की आवश्यकता ना पड़ती हो, उसे स्वर कहते हैं। और ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए जो है स्वर की आवश्यकता पड़ती हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे बी को बोलेंगे तो ई निकल के आ जाएगा, सी को बोलेंगे तो ई निकल के आ जाएगा, डी बोलेंगे तो लास्ट में ई निकल के आ जाएगा ना, बोल के देख लीजिएगा आप लोग। एफ को बोलेंगे तो स्टार्टिंग में ए निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो बोल के देख लीजिएगा। तो व्यंजन इसीलिए एक ऐसे अक्षर होते हैं व्यंजन जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है वर्ड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेटर आपने सीख ही लिया है। अब हम लोग वर्ड पे डिस्कस करेंगे कि वर्ड क्या होता है, वर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, और वर्ड बनते कैसा, जो वर्ड कैसे बनता है। तो देखिए वर्ड का हिंदी अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है शब्द, ठीक है, क्या होता है, शब्द। अब देखिए शब्द कैसे बनता है, तो शब्द मैं आपको समझा रहा हूं। शब्द जो बनता है, शब्द बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशंस क्या है बच्चों, शब्द बनने के लिए पहली कंडीशन यही है कि अक्षरों का समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अक्षरों का समूह होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन ये है वो ये है कि अक्षरों का समूह होने के साथ साथ जब हम अक्षर का समूह सेट कर दें, बना दें, तो उन अक्षरों के समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के हम लिख दे रहे हैं कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो शब्द होने के लिए दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अक्षरों का समूह, और दूसरा कंडीशन ये है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आए। अब देखिए आपके माइंड में शायद एक प्रश्न उठ रहा हो कि अक्षरों का समूह सर जी ने बता दिया, तो भाई कितने अक्षरों का समूह। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई 3 अक्षर का समूह होता है, कोई 4 अक्षर का समूह होता है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जो है 2, 3, 4, 5 के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा सीधा कह दीजिए अक्षरों का समूह, ठीक है, अक्षरों का समूह। देखिए मैं एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं। जैसे देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं CAT, कैट। अब देखिए कैट की अगर हम लोग बात करें तो कैट जो है बच्चों वो 3 अक्षर का समूह है कि नहीं। एक अक्षर है C, एक अक्षर है A और एक अक्षर है T। तो 3 अक्षर का समूह है। और इसका अर्थ क्या निकल के आता है, इसका अर्थ निकल के आता है बिल्ली, है ना। तो यहां 3 अक्षर का सब हो गया, ठीक है। अब देखिए अग थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखिए, जैसे HOUSE, हाउस। अब देखिए हाउस की अगर हम लोग बात करें तो हाउस भी तो अक्षरों का समूह है। इसमें कितने अक्षर हैं, देखिए एक H है, एक हो गया, O 2 हो गया, फिर क्या U है, ये 3 हो गया, फिर ये S 4 और E 5। तो ये 5 अक्षर का समूह हो गया, ठीक है। तो इसको 5 अक्षरों का समूह बोलेंगे। और हाउस मीन्स क्या होता है बच्चों, हाउस मीन्स होता है घर। तो आपने क्या देखा, यहां तो 3 अक्षर थे, यहां तुरंत क्या हो गया, यहां 5 हो गया। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे ROSE, रोज। अब देखिए रोज की अगर हम लोग बात करें तो रोज जो है ये 4 अक्षरों का समूह है। और रोज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, गुलाब, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये लोग शब्द हैं, उसका रीजन है, क्यों है, क्योंकि ये अक्षरों का समूह है और इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आ रहा है। जैसे ये अक्षर का समूह तो है लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है बिल्ली, और ये भी अक्षर का समूह है लेकिन इसका अर्थ निकल के आ रहा है घर, और ये भी अक्षर का समूह है लेकिन इसका अर्थ निकल के आ रहा है गुलाब। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि अक्षर
का समूह अगर है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द होगा। परिभाषा कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अक्षरों के समूह को जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। ये नहीं कि आप केवल जो है सी 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 लिखकर चले जाएं और आप जो है 3-4 बार सी लिख दें, 5 बार सी लिख दें और कह दीजिए सर ये तो अक्षरों का समूह है ना। तो इसको शब्द नहीं घोषित करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन भी है बच्चों। क्या रीजन है? क्योंकि ये अक्षरों का समूह है, मैं भी इसको मानता हूं, लेकिन ये कुछ अर्थ नहीं दे रहा है। और अर्थ जब नहीं देगा और अक्षरों का समूह भले ही है वो, तब तक वो जो है वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड होने के लिए अक्षरों का समूह होना जरूरी है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना जरूरी है। तो परिभाषा इसकी यही बनेगी, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब वर्ड के बाद मैं आपसे जो है सेंटेंस डिस्कस करना चाहूंगा। आज ही के दिन जो है मैं अब सेंटेंस पे आता हूं और फिर सेंटेंस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस और वर्ड लगभग जो है दोनों कॉमन ही होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। तो क्यों ना हम लोग आज ही सेंटेंस पे भी डिस्कस कर लें। ठीक है बच्चों। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं और वाक्य बनता है, बस यहां अक्षरों हटा दीजिए, यहां कर दीजिए शब्दों का समूह। क्या कर दीजिए? शब्दों का समूह। अगर शब्दों का समूह हो जाए, शब्दों का समूह बन जाए और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलने लगे तो फिर वो वाक्य हो जाता है बच्चों। कैसे हो जाता है इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स। ही राइट्स। अब देखिए ही राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सेंटेंस है। आप भी श्योर होंगे, शायद आपने देखा भी हो, कहीं लिखा हुआ, किसी बुक में लिखा हुआ देखा हो आपने, या हो सकता है कभी आपके टीचर ने आपको लिखवाया भी हो, है ना। तो ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस अगर है तो क्यों है? देखिए इसमें दो वर्ड हैं। पहला वर्ड है ही और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? वो राइट्स है। तो यहां दो शब्दों का समूह है और इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि वह लिखता है, वह लिखता है। ठीक है। तो ये देखिए सेंटेंस होने के लिए जो भी कंडीशंस होते हैं, कंडीशन नंबर 1 ये है और कंडीशन नंबर 2 ये है। ठीक है। तो जो कंडीशंस होते हैं सेंटेंस होने के लिए, जो भी शर्त होते हैं, उनको ये जो है जो फॉलो कर रहा है। देखिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं। ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए बच्चों, ही राइट्स ए लेटर की अगर हम लोग बात करें तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, सब्जेक्ट ना कह लें हम लोग, पहले शब्द गिन लें। तो देखिए एक शब्द यहां है, दूसरा शब्द यहां है और तीसरा शब्द यहां आप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए आपने क्या देखा, इसमें 3 शब्दों का समूह है और इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग यही है कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो ये भी जो है सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि सेंटेंस की परिभाषा यही होती है। कैसे निकालेंगे परिभाषा? देखिए शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यही सेंटेंस की परिभाषा है। और वाक्य जो होता है वो कई प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो जो वाक्य होता है बच्चों वो 5 प्रकार का होता है। उनको भी मैं आपको जो है थोड़ा सा लिख करके और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन प्रकार तो आज ही मैं क्लियर करवा दे रहा हूं कि ये कितने प्रकार का होता है। कौन? वाक्य। ठीक है। तो मैं वाक्य के प्रकार को जो है लिख दे रहा हूं। देखिए वाक्य जो है बच्चों वो कितने प्रकार का होता है मैंने आपको बताया है, शायद आपके जहन में जो है आ ही गया होगा। वाक्य जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है। वाक्य का जो दूसरा काइंड है वो क्या है? वाक्य का जो दूसरा काइंड है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक
वाक्य। वाक्य का जो तीसरा प्रकार है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य, या आज्ञा सूचक भी बोल सकते हैं या आज्ञावाचक भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां केवल आदेशात्मक ही लिख करके जो है छोड़ दे रहा हूं। वाक्य के अगर हम चौथे प्रकार की बात करें तो वाक्य का जो चौथा प्रकार है ना, वो क्या है? वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। और वाक्य का जो पांचवा और अंतिम प्रकार है बच्चों, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं वाक्य के प्रकार को जो है नोट कर दिया हूं जो है बोर्ड पर, और इनको जो है मैं एक एक करके आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव का वैसे मैंने वीडियो जो है डाल रखा हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी वीडियो मैंने जो है डाल रखा हुआ है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी वीडियो मैंने डाल रखा हुआ है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, अपराजिता इंग्लिश क्लासेस पर है, वहां से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बचे हुए सेंटेंस के काइंड हैं, जैसे असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, उनको जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।